प्रभु यीशु के नाम में आप सब प्रियजनों को जय मसीह की। जय मसीह की। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे बीच में इस प्रकार से प्रभु ने बड़ी आशीष दी कि विशेष सभाओं के लिए 27 तारीख प्रार्थना पूर्वक सेवा शुरू हुई और आज के दिन तक प्रभु ने सहायता की। और कल विजय का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु का दिन है। प्रभु की इच्छा में उसमें भी हम प्रवेश करेंगे और इस घड़ी तक प्रभु ने हमारी बड़ी सहायता के लिए उसके लिए हम प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देंगे। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, अब तक की सहायता के लिए आपके दास को भी आपने प्रभु जी आपके वचन लाने में सहायता की। जो कुछ वचन दिया गया प्रभु जी उन सब वचनों की आप रक्षा करें। और साथ ही साथ प्रभु जी अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है बपतिस्मा की सेवा, उसके लिए प्रभु जी हम तेरी ओर ताकते हैं। तेरा दास अपने आप को प्रकट कर अपनी मौत की प्रभु जी करके उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। शत्रु शैतान अंधकार की शक्तियाँ जो बहुत ही प्रबल है और प्रभु जी दृश्य और अदृश्य की स्वीकार करके उसको तेरे सामर्थ्य नाम से बांध देंगे। प्रभु यीशु मसीह की खून की दीवार और आपकी दीवार को इस बेहतरीन प्रार्थना भवन के चारों ओर खड़े करते हुए प्रभु जी हम भी जितने यहाँ पर बैठे फिर से अपने आप को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु के बहुमूल्य लोगों को छिड़काव के लिए लाते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनो, धन्यवाद को ग्रहण कर सिखाने वाले आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग जितने लोग यहाँ पर आज उपस्थित है इस दफन सेवा के लिए, फ्यूनरल सर्विस के लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हैं? हमारे बीच में देखते हैं 9 बहन और 1 भाई, टोटल करीब 10 लोग हैं। 10 लोग मर चुके हैं और इनको गाड़ने की आज जो है जो फ्यूनरल सर्विस है वो होगी। बाइबल में जैसे बपतिस्मा के बारे में बपतिस्मा के नाम से बताती है और प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, दया करके पढ़िए गलाती की पत्री 2 अध्याय 20 वचन, सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। गलाती की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन, आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित किया है और मसीह मुझे जीवित है और मैं सदैव विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसी प्रकार से हमारे वचन पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:3। एक साथ मिलकर कुलुस्सियों 3:3 एक साथ पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 3 वचन एक साथ। क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को देंगे। हम देखते हैं मसीह जीवन का, क्रिश्चियन लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये समय है बपतिस्मा का समय है। और हम देखते हैं एक जिंदे व्यक्ति को आप कभी भी कब्र में नहीं डाल सकते। एक जिंदे व्यक्ति को कभी भी आप गाड़ नहीं सकते। वो व्यक्ति अवश्य है कि वो मरा होना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने पापों को मानकर अपने मरे हुए कामों से मन फिराते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, वे संसार के लिए मर जाते हैं। वो मसीह में जीवित हैं लेकिन संसार के लिए वो मर गए। इसीलिए
हम देखते हैं संसार के लिए मरना बहुत ही जरूरी है। इस संसार में हम क्या पाते हैं? पहला ही होना कहता जाता है इस संसार में आंखों की अभिलाषा है। आज ये भाई बहन जो बपतिस्मा में गवाही देंगे, ये लोग आंखों की अभिलाषा के लिए मर चुके हैं, शरीर की अभिलाषा के लिए मर चुके हैं, जीविका का घमंड के लिए मर चुके हैं। हम देखते हैं संसार में बहुत सारी बातें हैं अपनी बाइबल में, तो सब चीज के लिए हम देखते हैं जो बाइबल में बताती है किस प्रकार से उन चीजों के लिए हमें मरना है। मसीह में एक नई सृष्टि जब हम बनते हैं तब जाकर के हमारे जीवन में काम होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता है पुरानी बातें बीत गई, behold the old things has passed away, behold everything has become new। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें हमारे जीवन से किस प्रकार से घटती हैं और हम देखते हैं ये इस प्रकार की पब्लिक टेस्टिमनी है जो हम शैतान के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, अपने विश्वासी भाई बहनों के सामने खुली हुई गवाही को हम देते हैं। दिस इज ओपन टेस्टिमनी कि मैं आज से मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मसीह के लिए जीने के लिए तैयार हूँ, मैं मसीह की सेना में भर्ती हूँ, मैं भर्ती होने जा रहा हूँ। भाई बहनों यहाँ पर कहता है पहला यूहन्ना 2:17 में कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं। हम देखते हैं ये सब बातें संसार के अंदर पाई जाती है, ये अभिलाषाएं हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है, उनका मिटना हमारे जीवन से जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, पुरानी बातों का हम देखते हैं खात्मा होना जरूरी है। जब तक पुरानी बातें हमारे जीवन में रहती है, में अगर 10 बार भी हम बपतिस्मा लेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। पुरानी बातें हमारे जीवन से हटना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम देख सकते हैं प्रभु का वचन जो है हमें इस बात को इस प्रकार से जब हम उसको पढ़ते हैं हमें हिम्मत और ताकत देती है इस गवाही को देने के लिए, इस साक्ष्य को देने के लिए जो हम प्रभु के लिए हम करना चाहते हैं, प्रभु के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो किस प्रकार से हमें नई जिंदगी में प्रवेश करने की, नई जिंदगी जीने के लिए हमें प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का वचन पुराने नियम में भी इसका जिक्र है। पुराने नियम में जो नए जीवन का जो जिक्र है वो ये है द पार्टिंग ऑफ द रेड सी, वो लाल समुद्र किस प्रकार से 2 भागों में विभक्त हो गया, और क्रॉसिंग ऑफ द जॉर्डन, यरदन नदी को पार करना। दीज आर द सिंबॉलिक, हम देखते हैं ये चिन्ह स्वरूप बपतिस्मा को बता रहा था जो कि पुराने नियम में भी इसका जिक्र है। यहोशू 1:2 में पाते हैं, यहोशू जोशुआ 1:2, यहोशू 1:2 पढ़ दीजिए दया करके। अगर आप पढ़ेंगे तो समय की बचत होगी, झटपट पढ़िए। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। की बाइबल देखते हैं, इसीलिए ये गीत भी है, चलो यरदन के पार मुसाफिर, 4 दिनों के मेहमान, मुसाफिर 4 दिनों के मेहमान। यरदन के पार चल ऐ मन मेरे, फिक्रों से तू अपने आप को न घबरा दे। हम देखते हैं जितने पुराने गीत लिखे गए हैं उसके अंदर देखते हैं ये बपतिस्मा के जो अर्थ है, उस लाल समुद्र पार करना, उस यरदन नदी पार करना, उसके अंदर ये विचार छिपे हुए हैं। ये तमाम जो संसारिक बातों से जब हम ऊपर उठते हैं, इस चीज को ये दर्शाता है बपतिस्मा। यहाँ पर प्रभु के वचन में हम पाते हैं किस प्रकार से मरकुस 16:16 दया करके पढ़िए। मरकुस 16:16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता, हम देखते हैं बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। कई लोग विश्वास करके 1 साल 2 साल 3 साल 8 साल बिता देते हैं। मैं परिवार को जानता हूँ जो करीब 8 साल विश्वास करने के बाद चुपचाप बैठा है, बपतिस्मा नहीं लिया 8 साल तक। मतलब पुरानी जिंदगी को जो एक डेड बॉडी के समान है उसको आप अपने शरीर में लिए फिर रहे हैं, उसको दफना नहीं रहे हैं, प्रभु को नहीं सौंप रहे उस जिंदगी को, पुरानी जिंदगी को। बाइबल में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने विश्वास किया है, वो लोग हम देखते हैं बपतिस्मा लिए। पेटों की काम 16 अध्याय में देखते हैं, वो फिलिप्पी के जेल के दरोगा जो हैं वो तो स्वयं विश्वास के साथ पूरे घराने समेत देखते हैं
उन्होंने बपतिस्मा लिया। सो ये कोई रीति नीति नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन कि सब लोग करते हैं हम भी करें। दिस इज बिब्लिकल, ये बाइबल हमें बताती है ऐसा करने के लिए। हाँ, हम रीति नीति मानने वाले नहीं हैं। पवित्र शास्त्र जो हमें सिखाती है, जैसा बताती है, क्योंकि ये प्रभु का ऑथेंटिक वर्ड ऑफ गॉड है। ये हम देखते हैं, ये कहा हुआ वचन है परमेश्वर द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको हम इग्नोर करेंगे तो हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों से हम वंचित रह जाएंगे। यहाँ कहता है मत्ती 3 अध्याय उसका 11 वचन से पढ़ी जाए। मत्ती 3 का 11 से पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मत जाओ और बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी धुरी उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना परिधान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को कचरे में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा तो बोलने की नहीं। 13 वचन भी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यहूदा के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। प्रिय भाई बहनों, क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने के लिए? He was in sinless perfection. वो पाप रहित सिद्धता के अंदर पाया जाता था। वो परमेश्वर का बेटा था। वो निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष था। कोई भी उसके जीवन से हम देखते हैं उसको दोष नहीं लगा सकता। जैसा मेरा और आपका जन्म होता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस प्रकार से नहीं हुआ, हम देखते हैं। इसलिए वो निष्पाप है। बाइबल के वचन के अनुसार वो निष्पाप है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं उसने हमारे सामने एक नमूना रखा। प्रभु ने उन कार्यों को करने के लिए नहीं बताया हमें जो उसने खुद नहीं किया। हम जो प्रचारक होते हैं, अगर हम उन कामों को नहीं करें और यहाँ से प्रचार करें तो लोग हम पर हंसेंगे। सो हम देखते हैं कथनी और करनी दोनों में समानता होनी चाहिए। सो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पूरी धार्मिकता को पूरा किया था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसने बपतिस्मा लिया। सो हमारे लिए एक आदर्श रखा, एक नमूना रखा, ताकि हम उन कार्यों को करें जो प्रभु ने हमें बता कर दिया है। यहाँ पर प्रेरितों के काम 8 का 12 में पढ़ी जाएगा। प्रेरितों के काम 8 का 12। जब उन्होंने फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। 13 वचन भी। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित हो रहा। सो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ पर इस इंसिडेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा ना, एक सामान्य जो जगह है वहाँ पे पतरस और यूहन्ना किस प्रकार से आते हैं। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। यहाँ पर हम देखते हैं 17 वचन में कहता है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ये लेइंग ऑफ हैंड्स का, इसको बाद में हम देखेंगे बपतिस्मा के बाद। लेकिन यहाँ पर कहता है किस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का 12 वचन, उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। प्रिय भाई बहनों, यही सुसमाचार हमारी जिंदगी को बदलता है। ये गुड न्यूज जब कोई ना कोई तो हमें किसी न किसी माध्यम से हमें ये वचन सुनने के लिए मिला। किसी को पत्रिका मिली, किसी को ट्रैक मिला, किसी का पर्सनल हम देखते हैं व्यक्तिगत रीति से उनको सुसमाचार दिया गया। कोई तो सभा में आकर सुना, कोई तो विदेश में आकर सुना। हम देखते हैं प्रभु अपने उद्धार मुक्ति के कार्य को हमारे जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ कहता है जो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, ये सुसमाचार हमारे जीवन को बदला। तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री, हम देखते हैं कोई लिंग का भेद नहीं है, कोई लिंग का भेद नहीं है। यहाँ कहता है क्या पुरुष क्या स्त्री, वो लोग बपतिस्मा लेने लगे। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं ये वचन जो है ये इस बात का प्रमाण है कि जिन लोगों ने सुसमाचार सुना, जिन लोगों ने प्रभु के पर विश्वास किया, उन्होंने इस बपतिस्मा को लिया। सो हम देख सकते हैं इसी प्रकार से प्रेरितों के काम 19 का 4 में क्या लिखा गया है, पढ़िए।
प्रेरितों के काम 19:4। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह सुनकर मत जाओ और बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हाँ, 5 वचन भी। यह सुनकर लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। तो हम देख सकते हैं आज बपतिस्मा के लगाव में बहुत ही मसीह जगत में बहुत ही कंफ्यूजन है, गड़बड़ी है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। हम देखते हैं मसीह जगत में जो है बपतिस्मा को लोग खेल तमाशा बना लिए, जो बाइबल जैसे बताती है। हम देखते हैं इन अनस्क्रिप्चरल वे, जो पवित्र शास्त्र जैसे नहीं बताती है, वैसी बातें आजकल हमें देखने को और सुनने को मिलती है। हम देख सकते हैं चाइल्ड बैप्टिज्म, बच्चों का बपतिस्मा। प्रिय भाई बहनों, ये हम देखते हैं अनस्क्रिप्चरल है। पवित्र शास्त्र इसको एंटरटेन नहीं करती है, इसके बारे में ऐसा करने के लिए मना करती है। तो हम देख सकते हैं लोग जब बच्चों का एडमिशन के लिए स्कूल में दाखिला डालने के रहते हैं तो वो वहाँ से बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मांगते हैं। कहीं पर भी हम देखते हैं बच्चों के लिए बपतिस्मा के बारे में नहीं पता है, क्योंकि बच्चों के अंदर पाप क्या है, पाप को कैसे मानना है, जो कन्विक्शन है उनके अंदर वो नहीं होता। बच्चों के अंदर उनके अंदर समझदारी नहीं होती, तो उसको बपतिस्मा देके क्या फायदा। कितने लोगों का चाइल्ड बैप्टिज्म हुआ बचपन में, वो शास्त्र के खिलाफ है, वो गलत है। प्रिय भाई, अगर इस प्रकार से आपका हुआ तो आपका उद्धार मुक्ति की निश्चयता आप नहीं ले सकते। आप नहीं बोल सकते कि आपका जीवन में सचमुच उद्धार मुक्ति का काम हुआ है, सचमुच में आपका पाप क्षमा हुआ है, क्योंकि आपने उसको इग्नोरेंट होकर अनजाने में वो सब किया है, जिस बातों की मनाही पवित्र शास्त्र के अंदर है। हम देखते हैं लोग कई बार विदेश जाने के लिए हम देखते हैं, हाँ, विदेश फॉरेन कंट्री में जाने के लिए हम देखते हैं कई महीने में उनको बपतिस्मा लेना पड़ता है। अगर आप मसीह हैं तो आपको पूछेंगे, तो अधिकारी वीजा देने से पहले आपको पूछेगा कि आपका नाम तो ये है, मसीह नाम है, डेविड फिलिप्स नाम है आपका, वेयर इज योर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। तो लोग हम देखते हैं ऐसे जब जरूरत पड़ते हैं तब पास्टर पादरी के पास दौड़ते हैं। कितने लोग शादी विवाह के लिए बपतिस्मा लेते हैं। अब मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी जवान हो गई है, उसको शादी देना है। प्रिय भाई बहनों, मन फिराना जरूरी है, पापों से तौबा करना जरूरी है, पश्चाताप होना जरूरी है। हम देखते हैं जीवन का नया बनना जरूरी है, नया जन्म का अनुभव जरूरी है। तब जाकर जब आप बपतिस्मा लेंगे तो फायदा होगा, अन्यथा इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। हम देखते हैं वचन का उल्लंघन होगा। सो बाइबल हम देखते हैं सावधान करती है। अपनी बाइबल में जो बातें शास्त्र के खिलाफ है उसके लिए बाइबल में सावधान करती है कि हम उन बातों को अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में उसको इंटरटेन ना करें। सो इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8:36 दया करके पढ़िए। प्रेरितों के काम 8:36। मार्च में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। आगे पढ़िए। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज कितने लोग हैं इस बात को विश्वास नहीं करते। जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। आज हम देखते हैं लोगों का नाना प्रकार का विश्वास है। अगर आपका विश्वास इस प्रकार से नहीं है तो आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। यहाँ पर कहता है, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है। भाई बहनों, हृदय की गहराई से, हृदय की सच्चाई से, पूरे मन से हम देखते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में हार्ट आया है इसका ट्रांसलेशन, हिंदी में मन कर दिया है। मन जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है। हृदय से विश्वास करना है। यहाँ कहता है फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो तू ले सकता है। भाई बहनों, हमारे हृदय से हमको विश्वास करना है पूरे मन के साथ, तब जाकर भी हमारा बपतिस्मा लेना सार्थक होगा, अन्यथा ये निरर्थक होगा। यहाँ कहता है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये देखते 36 वचन में कहता है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह में पहुंचे, तब खोजी ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, हम देख सकते हैं
उसका वो यरूशलेम से किस प्रकार से वापस लौट रहा था, हम देखते हैं। जिस पुस्तक को पढ़ रहा था उसको नहीं समझ रहा था। कई बार हम वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। इसे हम समझ के साथ यदि हम लेंगे इस स्टेप को, इस कदम को, इस साक्षी को अगर हम समझ के साथ अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो हमारे लिए लाभ होगा। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो किस प्रकार से हम देखते हैं जो रास्ता यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है वहां पर जाने के लिए हम देखते हैं फिलिप्पुस को आत्मा ने बताया और वहां पर वो उसके रथ के पीछे पीछे बोल गया और उसको एक प्रश्न पूछा, क्या तू जो पढ़ता है उसे समझ रहा है? उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ उत्तर दिया, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। भाई बहनों, आज कितने लोग हैं जो समझते नहीं हैं लेकिन क्या है ऐसे सीन लगा देते हैं। आप समझा? हाँ मैं समझा, लेकिन तो समझ में नहीं आया। हम देखते हैं समझ के साथ लेना जरूरी है। आपको शर्म और लज्जा नहीं करनी। अगर आपको समझ नहीं आता तो यहाँ पर है, यहाँ पे गॉड सर्वेंट लोग हैं, एल्डर भाई लोग हैं, सेवक लोग हैं, वे लोग आपको समझाएंगे प्रभु का वचन। सो हम देख सकते हैं कि अगर आप समझ के साथ इस कदम को उठाते हैं तो आपके जीवन में बड़ा आत्मिक लाभ होगा। परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेज दिया, कहाँ वो यरूशलेम था, उस गाजे की रास्ते में भेज दिया भाई बहनों। और उसे उस देखते हैं किस प्रकार से वो जो वजह है उसके साथ उसकी भेंट होती है, मुलाकात होती है और उसको पूछता है जो तुम आप पढ़ रहे हैं उसको क्या समझते हैं? बहुत ईमानदारी के साथ उत्तर देता है। भाई बहनों, हम देखते हैं यशायाह 53 अध्याय, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कैसा दुख उठाया उसको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इस बात की जब उसकी समझ आ गई, हम देखते हैं उसके जीवन में किस प्रकार से उद्धार मुक्ति का काम हो गया। और उसने उस जल राशि, उस अपार जल राशि की जगह को देखा, उसने रिक्वेस्ट किया उसे, मैं यहाँ बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। भाई बहनों, हम देखते हैं उद्धार मुक्ति के बाद विलंब नहीं करना है। ये प्रभु की आज्ञा है, ये किसी ने आदेश नहीं दिया है। प्रभु ने ऐसा करने के लिए हमें बताया है। अपने भाई बहनों, मत्ती 28 में पढ़िए, मैथ्यू 28 उसका 18 और 19 पढ़िए। मत्ती 28 का 18 और 19। यीशु ने उसकी बात आगे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम देखते हैं किस प्रकार से किन नामों से हमें लेना है। ये ट्राइयून गॉड, थ्री एक परमेश्वर जो है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेनी है। ये तीनों एक ही है भाई बहन। देखते हैं इस ट्रिनिटी को हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं हमें समझ में आता, जो देश से हम देखते हैं अवतारित हुआ, स्वर्ग को छोड़ा इस दुनिया में आया मेरे लिए और आपके लिए। तो हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हमें बपतिस्मा में क्यों कदम उठाना और कैसे उठाना। सो प्रभु अपने वचन पर अपने आशीष को देवे और हमारी सहायता करें।
एक नंबर इंग्लिश से हम लोग लगाएंगे। सुमरा लकड़ा आगे आइए। सबको फिर से जय मसीह की। हम जानते हैं कि बपतिस्मा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है हमारे मसीह जीवन का, और ये तब तक पूरा नहीं होती जब तक मंडली के जो प्राचीन लोग हैं वे लोग जो बपतिस्मा लिए हैं, जो भाई बहन उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करते। सो हम देखते हैं ये हाथ रखने की सेवा जो है ये भी कोई रीति नीति नहीं है, बल्कि ये
पवित्र शास्त्र में इसका जिक्र है। ऐसा करने से तब क्या होती है, जो धार्मिकता है वो पूरी होती है। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा का इस प्रकार से जो वरदान है उनको दिए जाता है। साथ ही साथ वे लोग जीवन की नवीनता में चलने के लिए अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक नया जीवन मसीह यीशु में उनको एक नया जीवन मिला है। तो उस नए जीवन की सी चाल चलने के लिए हम देखते हैं ये जो मंडली की जो प्राचीन है वे लोग उनके ऊपर हाथ रखते हैं। हाथ रखने से क्या होता है कि प्रत्येक भाई हो या बहन, प्रभु ने जो उसको वरदान दिया है वो वरदान मंडली के एडिफिकेशन के लिए, मंडली की उन्नति के लिए वो हम देखते हैं कार्यकारी होता है। सो आइए हम छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं हमारे 9 बहनों को और एक भाई को। प्रभु जी इस खुली हुई गवाही ओपन टेस्टिमनी में आपने बड़ी सहायता की। हम आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु जी, वे स्वर्गदूतों के सामने और शैतान के सामने और किस प्रकार से संसार के सामने और मंडली की उपस्थिति में प्रभु जी इस गवाही को दे सके। हम धन्यवाद देते हैं भाई बहनों के प्रभु जी इस बोल्ड स्टेप के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था इनके जीवन में। अब एक नई जीवन की शुरुआत प्रभु जी इनके जीवन में होगी कि ये लोग किस प्रकार से मसीह में एक नए जीवन की चाल चलेंगे, न्यूनेस ऑफ लाइफ। प्रभु जी जीवन की नवीनता में चलने के लिए प्रभु जी हम देखते हैं कि किस प्रकार से मंडली जो है और बिहाफ ऑफ द मंडली की तरफ से जो प्राचीन लोग प्रभु जी हाथ रखने की सेवा करते हैं। सो इस सेवा के लिए गाँव में जो कुछ हम वचन में देखते हैं आप सहायता करें। दास को भी क्रूस के पीछे छिपा है। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे मांगने से बढ़कर समझ से बाहर काम करने वाला परमेश्वर तो है। हमारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। शीघ्र आने वाले आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मेरे साथ कोई इब्रानी की पत्री उसका 6 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 6, और इसका हम लोग पढ़ेंगे 1, 2 और 3, 4 वचन। 1 से लेकर 4 वचन तक एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आइए से पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 6 अध्याय इसका 1 से 4 वचन एक साथ मिलकर। हिब्रू चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4 ऑल टुगेदर। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी फिर से न डरे। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को देवे। यहाँ पर हम देखते हैं 2 वचन में लिखा और बपतिस्मो, ये प्लूरल बहुवचन में दिया गया है। मतलब ये अभी हमारे भाइयों ने बहनों ने जो गवाही दी, ये तो एक बपतिस्मा है। तो इसका मतलब यहाँ बहुवचन क्यों आया है, बपतिस्मो क्यों आया है? ये बहुवचन आने का कारण ये है, हम देखते हैं जिस दिन एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों को मानकर, अपने पापों से तौबा करके, अपने मरे हुए कामों से मन फिराकर प्रभु को अपने जीवन में उद्धार मुक्ति का काम करता है, उसी दिन में, उसी क्षण में, उसी घड़ी में उसके अंदर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है। मतलब पवित्र आत्मा उसके हृदय में आकर निवास करने लगता है, जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहता है। अब ये इसका प्रकटीकरण, इसका मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं लोगों के सामने, स्वर्गदूतों के सामने, शैतान के सामने, मंडली के सामने, सारे संसार के सामने, जिसको अभी हमारे भाई बहन बोलते हैं, इसको ओपन टेस्टिमनी बोलते हैं, खुली हुई गवाही। सो हम देखते हैं इसका भी देना जरूरी है, ताकि हम लोगों को ये बताए, मंडली भी इस बात को जाने कि मैं आज से प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रण लेता हूँ। ये एक प्रण है, प्रॉमिस है, एक प्रतिज्ञा है प्रभु के साथ चलने के लिए, जो हमारे भाई बहनों ने इस कदम को लिया है। दिस इज अ वेरी बोल्ड स्टेप, एक साहसी कदम है, और इन्होंने प्रभु की आज्ञा को पूरा किया है। और इनके जीवन में आज के बाद से हम देखते हैं आशीर्वाद शुरू होगा, ब्लेसिंग शुरू होगा, और जो वरदान है प्रभु ने इनको दिया है प्रभु के घर के लिए, उसके राज्य के लिए, ये वरदान इनके जीवन से दिखाई देगी। और हम देखते हैं इसके लिए जो किस प्रकार से हाथ रखने की सेवा जो है, इतने हम लोग बैठे हैं, अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को बुलाकर हाथ रखे इतने लोग, तो हम देखते हैं वो भाई और बहन बिल्कुल दब जाएगा, इतने लोग हाथ नहीं रख सकते। सो मंडली के जो प्राचीन होते हैं, एल्डर होते हैं, वो बिहाफ ऑफ द असेंबली,
मंडली की तरफ से वे लोग उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। और ये कोई रीति नीति नहीं है, ये वचन हमें बतलाती है। ऐसा करने से ही हम देखते हैं जो बपतिस्मा की जो सारी धार्मिकता है वो इस प्रकार से पूरी होती है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 3 और 4 वचन जोर से पढ़िए। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। सो हम देखते हैं यहाँ पर नए जीवन की सी चाल चलना है। ये जीवन यीशु मसीह में एक नया जीवन मिलता है प्रिय भाई बहनों, यहीं से नए जीवन की शुरुआत होती है, देखते हैं। सो इसलिए रोमियो की पत्री में देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा है, और ये 6 अध्याय में इन बातों को हम पाते हैं। और यहाँ पर पौलुस किस प्रकार से इन बातों की व्याख्या करता है। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते, मतलब तुम्हें पता है, तुम लोग जानते हो इस बात को, कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यहाँ कहता है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, और जब पानी से बाहर आते हैं हम देखते हैं एक नए जीवन की शुरुआत होती है, जो जिसको बोलते हैं न्यूनेस ऑफ लाइफ, जीवन की नवीनता। हमारे जीवन में नवीनीकरण होना जरूरी है। प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक लाइसेंस बनाए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसका एक रिन्यूअल पीरियड होता है, उस समय में वो आप देखते हैं वो रद्द हो जाता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, ये मसीह में जो हमारा जीवन है, नए जीवन की जो शुरुआत है यही से होती है, और इसीलिए उस जीवन की नवीनता में हमें चलना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोरिन्थ 5:17 कहता है पुरानी बातें बीत गई है, the old things has passed away, because behold everything has become new। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु की आज्ञा का हम पालन करते हैं, जब प्रभु के आदेशों को हम उसकी आज्ञा को मानकर आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में प्रभु सब कुछ नया करता है, और वो चाहता है कि उसी जीवन की नवीनता में हम आगे बढ़े, इस मसीह जीवन को पूरा करें। दो बातें हम देखते हैं, आइदर रैप्चर और डिपार्चर, और इन बातों को तब तक हमें करना है जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है, या हम किस प्रकार से हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक इस नए जीवन की चाल हमें चलनी है, क्योंकि पुरानी बातें जो है वो हमारे जीवन से हट गई है। यीशु मसीह हमें नया बना सकता है, हमें और कोई नया नहीं बना सकता। सो हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन बहुत ही साफ है। यहाँ कहता है क्या तुम नहीं जानते, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 वचन, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रिय भाई बहन, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम इनको गाड़ने जा रहे हैं, हम बरियल सर्विस में आए हैं, दफन सेवा में आए हैं, इस पुरानी जिंदगी को हम दफन कर दिए हैं, जो कि सिंबॉलिक है, बपतिस्मा एक सिंबॉलिक है। हमारे पुराने जीवन को हम दफन करते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जीवन की नवीनता में हम चलना चाहते हैं। हाँ, मसीह जो हमारा जीवन है, हम उस गीत को भी गाते हैं। सो हम देख सकते हैं किस प्रकार से प्रभु का वचन यहाँ कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से 4 वचन, हम उसके साथ गाड़े गए। देखते हैं गाड़ जिंदा आदमी को नहीं गाड़ा जाता, मुर्दे को गाड़ा जाता है, मतलब हम संसार के लिए मर चुके हैं। यहाँ कहता है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया। हम जिस प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, ही इज ए लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवता प्रभु है, वो मुर्दों का प्रभु नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में उस रिजरेक्शन के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा, और हम देखते हैं सुसमाचार की जो आधार है, आधारशिला है, जो नींव है, जो फाउंडेशन है, इसी रिजरेक्शन के ऊपर खड़ी है। देखते हैं हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के मारा गया, गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन जिंदा उठा। आज हम जीवित प्रभु की सेवा करते हैं प्रिय भाई बहनों। इसलिए रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं ये नए जीवन की चाल यहीं से शुरुआत होती है।
प्रभु का वचन आगे भी कुछ कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से दूसरा तिमोथी 1:6 पढ़िए दया करके। दूसरा तिमोथी 1:6। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। वचन बतलाती है दूसरा तिमोथी 1:6 में हाथ रखने के द्वारा ही देखते हैं ये वरदान प्राप्त होते हैं हमें। पवित्र शास्त्र हमें झूठ नहीं कहता प्रिय भाई बहनों। यहाँ कहता है दूसरा तिमोथी 1:6 में हम देखते हैं इस सच्चाई को हम पाते हैं। क्या कहता है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इसको बुझाना नहीं है, इसको प्रज्वलित करना है। ये और भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन की ज्योति से प्रज्वलित होकर दूसरों को भी प्रकाश देने वाला बने। इसलिए प्रज्वलित शब्द आया है। हम देखते हैं आज प्रभु ने ये लोग जितने भाई बहन लोग प्रभु को ग्रहण किए, हम देखते हैं ये लोग अनसीन वे में अदृश्य रीति से जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का जो देह है, उसमें जोड़ दिए गए हैं। वे आंख से नहीं दिखाई देता, इन्हें अनसीन वे अदृश्य रीति से हम देखते हैं ये लोग मसीह यीशु के देह में जोड़ दिए गए। अब हम देखते हैं एक देह किस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, जिसका दर्शन जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का दर्शन पौलुस को भी प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु जी ने दिया था। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय निकालिए। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय, यहाँ पर हम मसीह के देह को देखते हैं। पहला कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़िए। हाँ पढ़िए, अच्छा होगा 27 वचन से पढ़िए। पहला कोरिन्थियों 12 का 27 से पढ़िए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हाँ, इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि ये वरदान जो है क्या है, और मसीह की देह में जोड़े जाने के बाद ये वरदान कैसे उन भाई बहनों को मिलता है जो यीशु मसीह की देह में अदृश्य रीति से जोड़ दिए गए हैं। हम देखते हैं देह जो है एक ही है, यीशु मसीह का एक ही देह है, हम सब उसके अंग हैं। हम देखते हैं इस बॉडी फंक्शन के अंदर शरीर जो कार्य करती है उसमें जितने अंग है सबका कार्य एक जैसा नहीं, सबका अलग अलग फंक्शन है। सब बॉडी में जितने अंग हैं सबका अलग अलग कार्य है। कुछ अंग हमें दिखलाई पड़ते हैं, कुछ जो है वो हमारे शरीर में हमें दिखलाई नहीं पड़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्य नहीं करता, वो कार्य करता है। हमारे ऐसे शरीर के ऐसे गुप्त अंग जो हमें दिखलाई नहीं पड़ते लेकिन वो कार्य करते हैं। मसीह का जो देह जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है इस संसार के अंदर जो है इसी प्रकार से कार्य कर रहा है, ताकि मसीह की जो देह है जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो उसकी मंडली है, उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, वो उन्नति पाए। यहाँ पर हम देखते हैं पहला कोरिन्थियों 12 का 12 में कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। प्रिय भाई बहनों, देखते हैं अभी कुछ देर के बाद हमारे प्राचीन लोग आकर हमारे इन भाई बहनों के ऊपर हाथ रखेंगे। तिमोथी को भी हम देखते हैं वरदान प्राप्त हुए। तिमोथी पौलुस उसके लिए कहता है, वो भी कलीसिया का एक पासवान बना, चरवाहा बना, शेफर्ड बना। एग्जाम्पलरी हम देखते हैं कैरेक्टर है, एग्जाम्पलरी बिब्लिकल कैरेक्टर है। एक ऐसा पात्र जो हम देखते हैं उदाहरण अपने जीवन में उदाहरण रखता है। प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से हम देखते हैं 27 वचन में कहता है पहला कोरिन्थियों 12 का 27, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। इनमें से हम देखते हैं कोई शिक्षक हैं, कोई उपकार करने वाले हैं, कोई हम देखते हैं पहुनाई करने वाले हैं। हम नहीं जानते प्रिय भाई बहनों, ये जो हम देखते हैं मंडली में जब आएंगे धीरे धीरे तो हम देखते हैं उन बातों की पहचान हमारे जीवन से दिखलाई देगी, वो वरदान हमारे जीवन से प्ररक्षित होगी।
और मंडली के जो बड़े हैं, जो प्राचीन हैं, जो सेवक हैं, जो मंडली की जिम्मेवारी उठाते हैं, वो उनको मालूम हो जाएगा ये भाई ये बहन जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, इसके अंदर ये वरदान है। ये वरदान कब मिलते हैं? जब प्राचीन लोग हाथ रखते हैं। वो वरदान आपके जीवन से दिखाई देगी, देखेंगे वो मंडली की सेवा में लग गया है। कोई भी सेवा हो सकती है, जैसा उसका वरदान होगा वो उस प्रकार से मंडली के वृद्धि के लिए कार्य करेगा। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मंडली, मंडली के बिहाफ में हमारे प्राचीन लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं। सो इस बात को हम बताते हैं, इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये भाई ये बहन जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया है, ये आज से अकेले नहीं हैं। इनके दुख में हम दुखी रहेंगे, इनके सुख में हम सुखी रहेंगे, इनके हर समस्याओं में इनके हम साथ है। ये भाई ये बहन अकेला नहीं है। आज यहाँ पर आप हैं, आज झारखंड में हैं, ये झिरकी टोली स्थानीय कलीसिया में हम सेवा कर रहे हैं। हो सकता है कल आपकी नौकरी लग जाएगी, आप यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली में जो लोकल चर्च है वहां पर आप जाएंगे, हम देखते हैं प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग सारे विश्व में फैले हैं। हम देखते हैं इसका प्रभाव, हम देखते हैं इस प्रकार से आप अकेले नहीं हैं। आज यहाँ पर हैं, यहाँ के भाई बहन लोग आपके साथ है, आपके हर बातों में आपके साथ है। क्यों? आपने प्रभु को ग्रहण किया, उसकी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए मंडली आपके साथ है। प्रभु का जो देह है वो आपके साथ है। प्रिय भाई बहनों, सो हम देख सकते हैं ये वरदान आपके जीवन से निकलेगी, और ये वरदान जो है पवित्र आत्मा लोगों को देता है। जिसके अंदर जैसी है उस प्रकार से पवित्र आत्मा हमको वरदान देता है। और ये इसलिए देता है ताकि प्रभु की जो देह है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो प्रभु की मंडली है, वो वृद्धि पाए। प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को बना रहा है, ये कोई आदमी का काम नहीं है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। प्रभु इस मंडली को बनाता, प्रभु यीशु जब अपनी मंडली को बनाता, शैतान उस पर प्रबल ना होता। प्रभु यीशु अपनी मंडली बनाता। व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग इट इज। आज प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को बना रहा है, जो उसकी देह है, व्हिच इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं ये वरदान आपके जीवन में अब दिखलाई पड़ेगी। सो वचन हमें और भी कुछ कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से मत्ती 25 का 45 दया करके पढ़िए। मत्ती 25 का 45। कैसे हम एक दूसरे के दुख सुख में अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये भाई और बहन आज से हमारे भाई और बहन हैं। मत्ती 25 का 45। तब वह उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। तो प्रिय भाई बहन, ये है आइडेंटिफिकेशन की पहचान। हम आज से ये भाई और बहन जिन्होंने प्रभु के आज्ञा को माना है, ये लोग अकेले नहीं है। आज हमारे कितने भाई बहन लोग जो प्रभु में हैं, उन लोगों ने भी एक समय प्रभु को ग्रहण किया था, बपतिस्मा में गवाही दी थी। हमको उनकी सुधि लेना है। अगर कोई बीमार होते हैं और बातों के अंदर पाए जाते हैं, हमको उनकी सुधि लेना है। वही इसी बात को यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय के अंदर 40 वचन में कहता है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। सो हम देख सकते हैं इस प्रकार का आचरण व्यवहार शुरू हो जाता है हमारे भाई बहनों के साथ जो प्रभु को ग्रहण करते हैं। मतलब उनकी सब बातों में हम आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो है देखते हैं हाथ रखना इसी बात को बताता है कि बाइबल। प्रभु पूछेगा कि फलाना भाई वो बीमार था, उसको देखने गए, तो प्रभु बोलेगा कि तुम मुझे देखने गए। आप पूछ सकते हैं प्रभु मैंने आपको आप कब बीमार थे कि जब मैंने आपको देखने के लिए? प्रभु बोलेगा उस भाई को, उस बहन को जो बीमार था, तुम उसको देखने गए, मतलब उसको देखने गए। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दूसरों के दुख सुख में शामिल होने का मतलब है। सो ये जो भाई बहन जिन्होंने आज बपतिस्मा की गवाही दी है, वे आज से अकेले नहीं है। पूरी मंडली उनके साथ है, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी खुशियों में मंडली उनके साथ रहेगी। They are not independent, they are not alone, they are not single. Church is with them. कलीसिया उनके साथ है। प्रिय भाई बहनों, वचन हमें ऐसे सिखाती है।
ये मैं आपको कोई पेट से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, वचन इस बात का प्रमाण देती है। यहाँ पर हम देते हैं प्रेरितों के काम 19:6 दया करके पढ़िए, प्रेरितों के काम 19:6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आगे भी पढ़िए। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हाँ। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। सो हम देख सकते हैं ये प्रेरितों के काम में 19 अध्याय में जो घटना है इफिसुस नगर में पौलुस जब जाता है तब की ये घटना है। यहाँ पर हम देखते हैं जब पौलुस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, हाँ क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। कहते हैं वो पायनियर था, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रास्ता तैयार कर रहा था, इसलिए अपने आप को हम्बल किया था। और वो कहा अपने आप को इतना नम्र किया, उसने कहा मैं उसकी जूती के फीते का बंद खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूँ। और आगे कहता है किस प्रकार से यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। सो हम देख सकते हैं ये हाथ रखने की सेवा कोई रीति नीति नहीं है। दिस इज बिब्लिकल एंड स्क्रिप्चरल। बाइबल हमें ऐसे बताती है। पौलुस ने इन कार्यों को किया। जब वो इफिसुस नगर में हम देखते हैं वहाँ के किस प्रकार से विश्वासियों ने इन साक्षी को, इन गवाहियों को दिया था। प्रिय भाई बहनों, कई जगह में देखते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय में भी देखते हैं ये हाथ रखने का जो इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व को हम यहाँ पर देखते हैं। समय समय पर कलीसिया में देखते हैं हाथ रखकर किस प्रकार से लोगों को सेवकाई के लिए भी अलग किया जाता था। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। हाथ रखने का वन ऑफ द एस्पेक्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 6:5 में कहता है यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस, प्रुखुरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनास, अन्तिकियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। भाई हम देखते हैं बाइबल हमें ऐसा ही सिखाती है। जो वचन सिखाता है उसको अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे मंडली में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे मांडलिक जीवन में वो आशीष नहीं आएगी। यहाँ पर हम देखते हैं मांडलिक जीवन का जो कार्यान्वयन है, जो कार्य है यहाँ पर होता है। किस प्रकार से सेवकों को जब चुना जाता है उन पर भी वे हाथ रखे थे। भाई ये हम देखते हैं बाइबल हमें हाथ रखने के इम्पोर्टेंस, महत्व को बताती है। ये हाथ रखना क्यों जरूरी है, इसको करने से क्या होता है, बाइबल हमें ऐसा सिखाती है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें कुछ सतर्क भी करती है, विजिलेंट करती है, ताकि हम ना जानते हुए ऐसा हाथ ना रख दे। यहाँ कहता है 1 तिमोथी 5:22 में पढ़िए। 1 तिमोथी 5:22 किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख। कैसे अपने आप को पवित्र बनाकर रखेंगे? प्रिय भाई बहनों, कई बार हम देखते हैं कई लोगों को भूत शैतान पकड़ लेता है। वे लोग आते हैं बोलते इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए, भूत पकड़ा है, इसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, इट इज पोजेस्ड विद द इविल स्पिरिट। अशुद्ध आत्मा इसको सता रहा है, दुष्ट आत्मा इसको सता रहा है। सो हम देखते हैं बाइबल में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रिय भाई बहनों, जो कलीसिया के लोग हैं वे प्रार्थना पूर्वक फास्टिंग और उपवास करने के बाद उन भाइयों के साथ या उन बहनों के साथ जाते हैं जो बहुत ही प्रार्थनाशील है। नहीं तो क्या होगा, जिस भूत को आप उतारने जाएंगे वो भूत आपके ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों? आपने उपवास नहीं किया, आपने फास्टिंग नहीं किया, आपने अपने साथ उन भाइयों को नहीं लिया जो प्रार्थनाशील है। आप अकेले ही चले गए उसके ऊपर हाथ रखने के लिए। सो
सो हम देख सकते हैं कि ये हाथ रखना जो है कोई खेल मजाक नहीं है। इसीलिए बाइबल पवित्र शास्त्र जो है हमें कुछ कुछ बातों में कहाँ हमें हाथ रखना है और कहाँ नहीं रखना है, इसके बारे में भी हमको वो चौकन्ना करती है। इसीलिए यहाँ पर भी हम देखते हैं एक उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण है जो पहला तिमोथी 5:22 के अंदर आप पाता है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। इसके ऊपर हम नहीं रख सकते। सो ये पांडिक विषय है, देखते हैं कि हाथ रखना, प्राचीनों का हाथ रखना देखते हैं किस प्रकार से ये स्क्रिप्चरल है। तिमोथी को भी वरदान दिया था, देखते हैं पवित्र शास्त्र को वो बचपन से सीखा था अपनी नानी और अपनी माता के पास से, और फिर हाथ रखने के द्वारा उसको वरदान भी मिला था। तिमोथी की पत्री में पाते हैं बात। सो अभी हम इस समय इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो प्रभु अपने वचन पर अपनी आशीष को दे दे। ये भाई बहनों के ऊपर हाथ रख के हम लोग प्रार्थना करेंगे। और यहाँ जो आप लोग सामने पे हैं, आप लोग पीछे से जाइए, जगह को यहाँ पर खाली कीजिए, जगह को खाली कीजिए, जगह यहाँ आप लोग पीछे से जाइए, पीछे नहीं बनेगा। संपूर्ण जीवन को अपने हाथों में सोचते हैं। अगर सोचते हैं आपको चलने का निर्णय लिया है तो आपके पक्ष में सही रूप से चलने के लिए सहायता कर, दुनिया के तमाम बुरे जाल से बचाए रखने के लिए हमारी होती है। और इस तरह से जो वरदान सतगुरु ने उसे दिया है उसको भी चमकाने में सहायता कर, इसके लिए हमारी होती है। तो हमारे वंशीला की तो मेरे हाथों में सोचते, जो विरोधता आएगी उसको भी संग करने में सहायता कर, इसके लिए हमारी होती है। और इससे हमारे वंशज जो भी प्रतिज्ञा
परवर्ती की ओर से आपको दिया जाता है वो भी प्रतिज्ञा इसके जीवन में पूरा होने का इसके व्यवहार करते हैं। वंशीला के तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और करता है। वंशीला तृतीय कली में जोर से जो वचन है वो है जो प्रतिज्ञा है वो इस प्रकार है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी करने की प्रतिज्ञा करूंगा। उसे दो करने मैं सदा के लिए तुझे अपनी करने की प्रतिज्ञा करूंगा। होशे 2:19। सदा के लिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा बना दिया, बेटी बना दिया, ये प्रभु तुझे करना है। बिलीवर टू पॉइंट हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, राजी धन्यवाद देते हैं। हमारे बेटे निर्मा को प्रभु आपने आप अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी ठीक समय पर प्रभु जी आपने उनके जीवन से बातें किया। आपने उद्धार मुक्ति का जीवन दे करके आज है प्रभु जी सचमुच में आपने बपतिस्मा की गवाही में प्रभु जी आगे है प्रभु जी बढ़ने के लिए और है प्रभु जी आपके सन्मुख और है प्रभु जी कलीसिया के भाई बहनों के सन्मुख प्रभु जी प्रभु जी ये में से गवाही दे सके प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी अब हमारी विनती है, हाँ प्रभु हमारे में से निर्मा को प्रभु जी आप आज के दिन से लेकर के प्रभु जी में से जब तक है प्रभु जी आप नहीं आते हैं, जब तक इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रभु जी हमारे बहन निर्मा को प्रभु जी आपके हाथ में हम सौंपते हैं। आप अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी में से उनको संभाले रखना प्रभु जी और प्रभु जी इस जीवन की ये प्रभु जी यात्रा में आज के दिन से कई तरह की है प्रभु जी में से उनके जीवन में कई बातें हैं प्रभु जी आ सकती है जो रुकावट बाधा संकट क्लेश तमाम प्रकार की बातें, लेकिन उन सब बातों में भी प्रभु जी हमारे बहन को प्रभु जी आपके नाम में प्रभु जी विश्वास के साथ है प्रभु जी में से चलने के लिए प्रभु सामना करते हुए चलने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता करना हम विनती करते हैं। इस समय प्रभु जी हमेशा हमारी बहन को प्रभु आपके हाथ में देते हुए हमारी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे जीवित प्रभु जी आनंदित टोको के लिए प्रभु जी विशेष हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज प्रभु जी प्राचीनों के सामने कलीसिया के सामने स्वर्गदूतों के सामने जो धार्मिकता को पूरा करने के लिए प्रभु जी आपने जो बड़ी सफलता दी है प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बपतिस्मा गवाही में आपने साथ दिया है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज से लेकर के प्रभु जी जितने भी आप जब तक नहीं आते हैं तब तक प्रभु जी इनके जीवन में प्रभु जी उतार चढ़ाव आती है प्रभु जी परीक्षा आती है प्रभु उन सब में विजय जीवन जीने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। प्रभु शैतान को पूरी तरह प्रभु जी हराने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए। पहाड़ के समान प्रभु जी खड़े होने के लिए आप सहायता कीजिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है। सारे बातों के लिए धन्यवाद सहित मेरी प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सभी धन्यवाद ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ। यूहन्ना 14:27। जीवन टोको
स्वर्गीय पिता सामर्थ्य परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी बहन जीवन लोगों ने प्रभु को ग्रहण की है, प्रतिष्ठा की गवाही दी है, धन्यवाद देते हैं। आज से इनका जीवन एक नई रीति से चलने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए और धन्यवाद देते हैं। बपतिस्मा में मसीह को पहन लिया है, सब कुछ मसीह का जीवन, मसीह का स्वभाव, मसीह किसके जीवन में दिखाई दे, हम आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्होंने बड़ा निर्णय लिया, संसार के लिए मरना, मसीह के लिए जीना। पिता होने दे, कल से ये बहन संसार में थी, लेकिन आज से ये प्रभु की बेटी बन गई है, परमेश्वर की संतान बन गई है। अब प्रभु इनको इनके जीवन में चलने के लिए सहायता करे। संसार में बहुत सारी प्रतिकूल समस्याएं हैं, लेकिन हर एक समस्याओं में चलने के लिए सहायता कीजिए। अंत तक अपना विश्वास को ध्यान रखिए, अंत तक विश्वास में बने रहे, आपकी सहायता करें। आप इनको आत्मिक वरदान से परिपूर्ण कीजिए, आत्मिक वरदानों को इनके जीवन में दीजिए, ताकि आगे चलकर ये समाज के लिए, देश के लिए और आपकी मंडली के लिए एक अच्छे गवाह के रूप में बन सके। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मसीह के नाम में से करिए, आमीन। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करता रहेगा। भजन संहिता 121 का अर्थ। महान दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विश्व विधाता परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाने वाले ईश्वर और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस बेटी के लिए, रूप के लिए, जो तुमने नाम लेकर के प्रभु जी बुलाया, अपने समय में इनको उद्धार दिया और ज्ञान दिया और बुद्धि दिया, विवेक दिया कि हम प्रभु के प्रकोप से बचे, आने वाले प्रकोप से, अग्नि में नरक से बचने का प्रभु जी चेष्टा की है। और पवित्र आत्मा और मंडली के भाई और बहन, उनके परिजनों ने इनको सहायता किया, बच्चन ने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। इसको तेरे लहू के नीचे ला करके प्रभु जी इनको तेरे हाथ में सपुर्द करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आज ये तेरी बेटी है और स्वर्गीय घराना का हो गई। आज प्रभु इनके ऊपर हाथ रखकर प्रभु हम इनके दुख में दुखी होंगे, प्रभु जी इनके सुख में और इनके आनंद में सहभागी हो सकेंगे। ये हमारा एक नंबर में धन्यवाद देते हैं। रूथ के जीवन में, इनके जो पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, इनके जीवन में आपके असीम शांति और प्रभु अपनी धीरज को दे, अपने उद्धार का बल दे, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागित्व को भलीभांति समझ सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के घेरे में, वचन की घेरे में, लहू की घेरे में और दूतों के घेरे आपके वचन के अनुसार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। यूहन्ना 16:33। इलिसाबा यहाँ प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हम सिस्टर एलिसाबा के लिए प्रार्थना करते हैं। मंडली की जितनी प्राचीन इसके ऊपर हाथ रखकर आज से आपकी बेटी बन गई है प्रभु, और इसने आपकी आज्ञा का पालन किया है। और प्रभु जी आकाश इसके लिए खुल गया है, और जो वरदान जो है वो प्रभु जी इसको मिलेगी, जैसा पौलुस ने तिमोथी के लिए कहा था कि हाथ रखते समय जो वरदान उसको मिला उसको प्रज्वलित कर। सो प्रभु जी बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उसके ऊपर भी दया कीजिए और उसका आप साथ रहिए। आज से वो अकेली नहीं, मंडली उसके साथ है, और प्रभु जी हर बातों में मंडली उसके सुख में, दुख में और उसके प्रभु जी खुशी में मंडली उसके हर समय उसके साथ है। सो प्रभु जी हम चाहते हैं बहन मंडली के अंदर में जो कुछ भी सेवा है और जो कुछ भी प्रभु जी आपके लिए करना है वो आगे बढ़कर कर सके और आपके लिए मंडली में चमक सके। प्रभु जी आपके राज्य के लिए बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सके, हमारी प्रार्थना है। सो बहन को हम तेरे हाथों में देते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन, धन्यवाद को ग्रहण कर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सरिता लकड़ा जो चल रहा है
यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। सामर्थ्य और विश्वास देखो, कभी न बदलने वाले सदाई सदा वाले धन्यवाद स्तुति तारीफ और प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु इस खुले आसमानों के नीचे और स्वर्गदूतों के सामने और लोगों के बीच में भी आज के फौजी सरिता ने प्रभु आपके लिए जो गवाही दी बपतिस्मा लिया उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इसके जीवन में कई प्रकार का दुख तकलीफ जरूर आएगा, लेकिन हम विनती करते हैं प्रभु आप इनके साथ आपकी उपस्थिति बनी हुई पाए जाए, दुख में सुख में कमी में घुट्टी में हर परिस्थितियों में प्रभु आप इनकी रक्षा संभाल करें प्रभु हर परिस्थितियों में, क्योंकि ईश्वर का परमेश्वर है, आपको का परमेश्वर प्रभु आप सहायता करें प्रभु सरिता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आप इनके साथ आपकी उपस्थिति आपके अनुग्रह आपकी दया बनी हुई पाए जाए, सच्चा विश्वास होगा धर्मी परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा कभी न त्यागूंगा प्रभु आप इनके साथ रहें। सारी बातों में प्रभु आप ही को आदर महिमा देते हुए और हमारे बेटी सरिता को आपके हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा गौरव देते हुए हमारे दिन के धन्यवाद को उद्धार करता पुरुष मसीह के महान सर्वोच्च नाम से आमीन। राखी कुमारी मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। यशायाह 45:3। समाप्ति चल रहा है हम राखी कुमारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और हम राखी कुमार आपको ग्रहण की और आपके चलने का दृढ़ संकल्प किया और उसने अपने जीवन परिवर्तन का गवाही बपतिस्मा में भी बाहर दिखाया। धन्यवाद दाई हो और इस तरह से राखी कुमारी भी तेरे हाथों में सौंपता आगे भविष्य में भी सचमुच में उसके आपके मार्ग में चलने में सहायता कर विरोधता आ सकती है, सब माता पिता भाई बंधु विरोध कर सकते हैं, पर आप भी कुछ सुरक्षा कर और अपने छत्र छाया में हमारी बेटी को बनाए रख, इसके लिए हमारी विनती। सुबह राखी कुमारी को तेरे हाथों में सौंपते, जो भी वरदान तूने बाल को दिया है उसे आने वाले दिनों में चमकाने में सहायता कर और जो भी प्रतिज्ञा का वचन भी हमारे बहन को मिलता है उसको भी तो पूरा कर, इसके लिए हमारी विनती है। और बहन के भविष्य के जीवन में हर एक घटियों को भी तो पूरा कर, अनदेखे क्षेत्र में बहन राखी का गवाही अच्छा हो, इसके लिए हमारी विनती है। तो सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें, आमीन। बहन राखी के लिए प्रभु की ओर से वचन है वो है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। वजन से ताय कांदे का 4। हमारे नगर तारीख में भी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। आप प्रभु जी हमारे बहन सोनालिका हेम्ब्रोम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो कि प्रभु जी सचमुच में आपने उनके लिए प्रभु जी एक समय लाया प्रभु, वो पिछले समय में प्रभु जी पापों में अपना जीवन निर्वाह कर रही थी, लेकिन आपके वचन के द्वारा से प्रभु जी आपने उनको जो समय रखा था ये प्रभु जी उसने चुन लिया, अपना बेटी आपने बनाया है और प्रभु जी उसको उद्धार मुक्ति जीवन दे करके प्रभु आज के दिन में प्रभु जी सब लोगों के बीच में प्रभु जी गवाही देने के लिए तो उन्हें सहायता किया है, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन से प्रभु जी जब वो प्रभु जी आपके लोगों के बीच में और संगति में प्रभु जी उनको आप बनाए रखना प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु जी आज के दिन से प्रभु जी कई तरह की प्रभु जी जीवन में इस यात्रा में प्रभु जी उतरान चढ़ान कई है प्रभु जी, दुख मुसीबत कई कठिनाई संकट आ सकती है,
प्रभु जी उस बीच में भी प्रभु जी हमारे बहन को प्रभु जी एक अपने सर आपके नाम में प्रभु जी बड़ा विश्वास के साथ प्रभु जी आगे बढ़ते जाने के लिए और हे प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी तैयार है प्रभु जी करके प्रभु आपके लिए प्रभु जी एक अपने से लगातार के जीवन में प्रभु जी पाए जाने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करते हुए ले चलना हमारी प्रार्थना है। सो हमारे हे प्रभु जी बहन सोनालिका हे प्रभु जी हेलोन के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। यह बांध कर भीड़ हो जा, भय ना कर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू 1 का 9। भाई सोमरा ये हमारे जीवित प्रभु जी फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने ये सहभागिता दिया प्रभु जी जो सुंदर लड़का के लिए, समूह लड़का के लिए प्रभु जी। विशेष हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपने अद्भुत रूप से निर्णय लेने में सहायता किया है और प्रभु जी पवित्र लोगों के साथ प्रभु जी आपने मिलाया है और इस तरह से प्रभु जब तक आप नहीं आते हैं तब तक प्रभु जी साथ साथ चलने के लिए प्रभु जी, संगति रखने के लिए प्रभु जी, सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु जी, सेवा करने के लिए प्रभु जी, आप जिस वरदान दिए हैं प्रभु उस वरदान को पहचानने के लिए प्रभु और वरदान के अनुसार खड़े होने के लिए प्रभु इनकी सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना है आपसे पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए और पूरे जब तक आप नहीं आते हैं तब तक हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक परिस्थिति में प्रभु जी पहाड़ के समान खड़े होने के लिए प्रभु जी, स्थिर रहने के लिए प्रभु जी, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप संभालिए प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद सहित विनती प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सो पिता ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारा भाई का जो प्रतिज्ञा वचन है कलीसिया की ओर से दिया जाता है, मेरी सच्चाई और करुणा उन पर बनी रहेगी। भजन संहिता 89 का 24। मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। भजन संहिता 89 का 24। हमारे भाई के जीवन में हमारा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का करुणा, सच्चाई और करुणा उन पर बने रहेगी। हमारे भाई आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप बने रहेंगे। हम इस प्रतिज्ञा वचन के द्वारा से आप लोग ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से आज की जो सुबह की सेवा समाप्त होती है, हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं और जो 3:30 बजे की सेवा होती है वह सेवा आज नहीं होगी और जब नहीं होगी तो उस बीच में आप लोग एक दूसरे के साथ में बातचीत करके आप संगति कीजिए और इस तरह से आज के इस दिन में हमारे बीच से बहुत कई भाई बहन जाने वाले भी हैं और उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो हम लोग के बीच में आए और आज के दिन में किसी दूसरी जगह जा रहे हैं संगति के लिए और परमेश्वर उनके साथ रहे। इस तरह से आइए हम लोग आपकी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने भोर से लेकर के इस दोपहर के समय तक प्रभु जी जो सेवाएं थी प्रभु जी, सुबह की पारिवारिक प्रार्थना आपकी सेवा प्रभु और इस तरह से प्रभु जी जो 9:30 बजे प्रभु जी बाइबल अध्ययन की सेवा, उसके बाद में तुरंत बाद में प्रभु जी एक परमेश्वर जो बपतिस्मा की प्रभु जी एक परमेश्वर विषय में जो प्रभु जी वचन की सेवा है प्रभु जी हुई
और फिर भी प्रभु जी हमारे भाई बहन लोग प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी बपतिस्मा के लिए वो आगे है प्रभु जी बढ़े और वो बपतिस्मा लेकर के प्रभु जी फिर आप मिस्र आपके साथ चलने के लिए प्रभु जी उन्होंने पूरा निर्णय लिया है और उनके ऊपर है प्रभु जी हाथ रखने की सेवा भी है प्रभु जी पूरी एक आपने से की गई है, हम धन्यवाद देते हैं। सो प्रभु जी एक आपने से इस तरह से जो प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी प्रतिज्ञा मनुष्य की ओर से दिया गया है उन वचनों के द्वारा से प्रभु जी आप उनसे बातें करें, उनके जीवन को प्रभु जी एक आपने से आप संभालें, सुरक्षा दें और प्रभु जी आज के दिन से प्रभु जी लगातार के जीवन में प्रभु जी आपके घर के लिए प्रभु जी दाऊद के समान प्रभु एक आप मिस्र हो प्रभु जी एक आप मिस्र कैसे एक प्रभु जी ललायत था प्रभु कि मैं तब जाकर के अपने परमेश्वर को अपना मुख दिखलाऊं प्रभु आपके घर के प्रति प्रभु जी आप उनको प्रभु जी ऐसा लालसा दीजिए प्रभु कि निरंतर आपके घर में प्रभु जी एक आप मिस्र संगति करते हुए पाए जाए और प्रभु जी आपके लिए हे प्रभु जी पूरी रीति से अपने आप को बहुत तैयार करते हुए आगे बढ़ते हुए पाए जाए उनके जीवन की प्रभु जी को रखवाली करना हमारी प्रार्थना है। इस तरह से प्रभु जी आपने सुबह से लेकर के इस समय तक एक सेवा में सहायता किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बाकी हे प्रभु जी 2-2:30 बजे की सेवा आज से प्रभु जी नहीं हो रही है पर इस बीच में भी प्रभु जी हमारे भाई बहनों के साथ आपकी उपस्थिति पाई जाए दूसरे के साथ जब वो संगति करते हैं प्रभु जी एक आपने सर संगति के द्वारा से और भी प्रभु जी एक आपने सर आपके नाम की महिमा हो हमारी प्रार्थना है। इस समय प्रभु जी हमारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी जो हमारे भाई बहन लोग प्रभु दोपहर के समय के लिए जो हम सब के लिए प्रभु जी किचन में बड़ा मेहनत करके भोजन तैयार किए हैं प्रभु जी उनके लिए हम धन्यवाद देते हुए इस समय प्रभु जी हम मानते हैं आप अपने वचन के द्वारा से प्रभु जी बड़ा आशीष दें इसको मैं हमारी विनती है हमारे भाई बहनों को आशीष दें हमारी प्रार्थना है। सो धन्यवाद के साथ में हमारा उद्धार करता है प्रेमी प्रभु मसीह के नाम में यह प्रार्थना को आपके चरणों में ले आते हैं दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की गहरी मीठी सहभागिता और संगति हम सब भाई बहनों के साथ अब से लेकर के प्रभु मसीह की दूसरा आगमन तक सदा होता रहे। आमीन। सभा को जय मसीह की। इस समय हम लोग खाने के लिए बाहर निकलेंगे। हमारे